Morning, my dear student. Today in the E-class we are going to continue our previous chapter, chapter 2, log on to Access. In this chapter we'll see some other points. So let's start. Creating a blank database. इससे पहले हमने जाना था कि how to create a database. Now in this video we'll see how to create a blank database. You can also create a database from scratch. Follow the given steps to create a blank database. Click on the blank database option. The blank database window opens up that prompts you to specify the field name in the field name text box. By default, a system generate database name appears in the file name text box in the format database and where n is a number that changes frequently as the database are created. तो अगर आपको ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप पहले न्यू ऑप्शन पे जाओगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक डेटाबेस का. हियर यू कैन सी व्हेन यू विल क्लिक ऑन इट देन इट आस्क फॉर द नेम. तो यू कैन एंटर द डेटा नेम, डेटाबेस नेम, ब्लैंक डेटाबेस का आप नाम एंटर कर सकते हो. ओके, एंड इफ यू वांट टू चेंज द लोकेशन, आप जब इसे नेम एंटर करते हो तो ये सेव के लिए भी बोलता है, जहाँ पे आपको इसको सेव करना होता है. तो यू कैन चेंज द लोकेशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसका लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू विल click on the create button and new database will be created along with an empty table. और ये आपका नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा एम्प्टी टेबल के साथ, खाली टेबल्स के साथ. एंड इट विल शोज द टेबल 1 ऑन द टाइटल बार. जब आपका टाइटल बार जो होता है वो आपको पता है कि आपने जिस टाइप का डेटा सेलेक्ट किया होता है, डॉक्यूमेंट ओपन किया होता है, वो आपका वैसा ही शो करता है. The field tab is selected by default. A new tab that is table tool will be now visible on the title bar. Now we'll see today views of tables. How we can view a table. You can work on a table into two views, design view and data sheet view. Design view. Then we'll see first what is design view. जो डिज़ाइन व्यू होता है उसमें आप फील्ड नेम्स एंटर कर सकते हो और उनके टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं. और आपका डिज़ाइन व्यू जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फील्ड ग्रिड पैन एंड फील्ड प्रॉपर्टीज पैन. फील्ड ग्रिड पैन जो होता है इसमें आप यू कैन डिफाइन द फील्ड नेम्स, देयर डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन. इसमें आप क्या कर सकते हो, फील्ड का नेम दे सकते हो, किस टाइप का फील्ड नेम है, किस टाइप का डेटा, लाइक आपको रोल नंबर एंटर करना है, नंबर्स होंगे या कैरेक्टर टेक्स्ट होंगे, आप नेम एंटर करने जा रहे हो, डीओबी एंटर करने जा रहे हो, फादर नेम होगा, मतलब फील्ड नेम होगा वो. और उसमें आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कि उस बच्चे का अगर कोई चीज़ है तो उसमें आप एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. फील्ड प्रॉपर्टीज पैन. This section is used to set properties for the field defined in the table. इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज सेट करते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे डेटा शीट व्यू. अब हमने डिजाइन व्यू देख लिया, अब हम डेटा शीट व्यू देखेंगे. डेटा शीट व्यू इज यूज्ड टू एंटर डेटा इन अ टेबल. दिस व्यू डिस्प्लेज द टेबल एज अ ग्रिड. इसमें आपका नॉर्मल होता है, एक टेबल होती है नॉर्मली, वो डिस्प्ले होती है विद द रोज एंड कॉलम. ओके, एंड फील्ड जो होता है इसमें आपने पढ़ा था कि फील्ड एंड रिकॉर्ड्स होता है. फील्ड हमारा होता है, कॉलम्स जो होते हैं उनको हम फील्ड एज अ वो करते हैं, और कॉलम्स हमारे कॉलम्स होते हैं, एंड जो हमारे रोज होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी रिकॉर्ड्स होती हैं. और जो फील्ड नेम होता है वो लिस्टेड होता है एज अ कॉलम हेड के हेडर से, और जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो लिस्टेड होता है विद द नंबर से. ओके, इट ओपन्स द टेबल इन द डेटा शीट व्यू. और ये आपका कैसे ओपन होता है, एक डेटा शीट व्यू में, जैसे आप एक्सेल में वर्कशीट्स ओपन करते हो. ओके, स्विचिंग बिटवीन व्यूज. अगर व्यूज के बीच में स्विचिंग करना है, लाइक आपने डिजाइन व्यू ओपन किया हुआ है और आपको
डेटा शीट व्यू करना है, या आपने डेटा शीट व्यू क्यों रखा है और आपको उसको डिज़ाइन व्यू में चेंज करना है. देन यू विल फॉलो द गिवन स्टेप्स. क्लिक ऑन द व्यू बटन. फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन द व्यू बटन प्रेजेंट इन द व्यूज ग्रुप. व्यूज ग्रुप में आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो, व्यू ऑप्शन मिलेगा होम पे जब आपने क्लिक किया हुआ है. ठीक है, तो हेयर यू विल, व्हेन यू विल क्लिक ऑन द होम बटन, होम टैब जो कि आपका मेन्यू बार होता है, वहां पे आपने होम क्लिक किया तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यू कैन सी हेयर द व्यू ऑप्शन. व्यू ग्रुप में आप जब क्लिक करोगे देन यू विल फाइंड देयर आर टू व्यूज, डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू. If you want to select a design view, then you can click on a design view, and if you want to select a data sheet view, then you will normally click on it and your data sheet will be changed. So click on the design view or data sheet view buttons are the right corner of the status bar. तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा. One more thing I wanted to tell you कि if you want to close your window, then you can click on the cross button given on the title bar टॉप कॉर्नर, राइट साइड में आपके टॉप कॉर्नर पे क्रॉस बटन रेड होती है, आप वहां पे क्लिक करते हो तो आपका विंडो जो होता है वो क्लोज हो जाता है. एंड द शॉर्टकट की टू क्लोज द विंडो इज Alt प्लस F4. आपकी ALT ऑल्टर की होती है जिसको हम शॉर्ट में ऑल्ट की बोलते हैं. तो ऑल्ट की के साथ आप F4 फंक्शन की आप प्रेस करते हो तो आपका विंडो क्लोज हो जाता है. Now we'll see how to add a table. Adding a table regarding of how you have created your data. Regardless of how you have created your database, you can add new tables to an existing database in various ways. These are adding tables in the design view, adding table in the data sheet view, adding table using the table template. तो आपको टेबल कैसे ऐड करनी है अपने डेटा शीट में या डिज़ाइन व्यू में, और या तो फिर आप कैसे टेम्पलेट्स, तो टेबल टेम्पलेट्स आपको पता ही होगा कि रेडीमेड ऑलरेडी डिज़ाइंड टेबल्स होती हैं जिसमें हमें सिर्फ इंसर्ट करना होता है. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिंग टेबल इन डिज़ाइन व्यू. हाउ वी कैन ऐड टेबल इन डिज़ाइन व्यू. सो क्लिक ऑन द टेबल डिज़ाइन button on the create tab in the table group. A table will be created and open in the design view. तो जब आप MS Access ओपन करते हो तो सबसे टॉप पे जो बार होता है वो आपका होता है टाइटल बार, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया. द नेक्स्ट बार जो होता है वो आपका कहलाता है मेन्यू बार, और मेन्यू बार में ही आपके मेन टैब्स दिए होते हैं लाइक होम, फाइल, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स. तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो क्लिक करना है होम के जस्ट नेक्स्ट पे है क्रिएट. तो क्रिएट पे व्हेन यू विल क्लिक ऑन द क्रिएट ऑप्शन देन यू विल फाइंड टेबल डिजाइन. ओके, सो फॉर ईच फील्ड इन द टेबल टाइप अ नेम इन द फील्ड नेम कॉलम. तो आपने जब इस पर क्लिक किया तो हियर यू कैन सी आपका डिजाइन व्यू ओपन हो गया है. नाउ यू कैन सेट द field name. Okay, and press the tab key to move to the next data type column. तो आपको ये भी पता है कि if you are entering data in any cell and you want to move to the other cell, अगर आपने एक सेल में डेटा एंटर कर लिया और आपको नेक्स्ट सेल पे मूव करना है तो उसके लिए which key you will use tab key और a mouse click. तो आप टैब की का भी यूज कर सकते हैं और माउस क्लिक का भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो आपने जब टाइप करके आप नेक्स्ट टैब पे क्लिक करते हो तो आपका फील्ड नेम जो है वो शो होने लगती है. फिर डिस्क्रिप्शन कॉलम जो होता है आपका, यू कैन टाइप अ डिस्क्रिप्शन फॉर ईच फील्ड. आप अपनी ईच फील्ड का डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हो विच इज ऑप्शनल, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है. द डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन द स्टेटस बार व्हेन द कर्सर पॉइंट्स टू दैट फील्ड इन द डेटा शीट व्यू. आफ्टर डिफाइनिंग ऑल फील्ड सेव द टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द सेव ऑप्शन इन द फाइल टैब. तो फील्ड नेम क्रिएट करने के बाद आप Ctrl+S सेव कर लेंगे अपनी डेटा को, अपनी फाइल को, बाय नॉर्मली प्रेसिंग ऑन द फाइल ऑप्शन. ओके, then after select the save present on the quick access toolbar. Now your file is saved. Adding table in data sheet view.
वो तो हमारा डिज़ाइन टैब था. नाउ हाउ वी कैन add table in data sheet view. When you create a blank database, Access creates a table automatically. जब आप normally blank database create करते हैं तो आपका Access जो है automatically table create कर देता है. You can either customize this table or create another table by using a create tab. तो आप या तो इसे customize कर सकते हैं या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई अदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं ऑप्शन में जा करके. ओके, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब एंड सेलेक्ट द टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप. तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल ऑप्शन है क्रिएट में टेबल. जब टेबल पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्रिएट टेबल का ऑप्शन मिलेगा जो आपकी, जब आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका डेटा शीट पे विजिबल हो जाएगा. एडिंग फील्ड इन डेटा शीट व्यू. डेटा शीट व्यू में फील्ड आपको कैसे क्रिएट करनी है. एक्सेस